कि धोखा मेरे अपनों ने मुझे दिया, मैं दूसरे से क्या अपेक्षा रखूं। मेरे अपने मेरे साथ होते तो मुझे इन परिस्थितियों में उतरना ही नहीं पड़ता। वहाँ से आपके पिताजी की तस्वीरें, मूर्तियाँ को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था और उसी बीजेपी के साथ आप समर्थन कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज की तारीख में बिहार अपराध और भ्रष्टाचार के मापदंड पर पहली श्रेणी पर जा चुका है। बिहार का शायद ही कोई जिला, तो भूल ही जाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां पे आए दिन हत्या, अपराध, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं सुर्खियां नहीं बन। सर, यूनिवर्सिटी पे और स्वास्थ्य पे और इंडस्ट्रीज पे बात नहीं होगा। आपका भी नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब तो ये शायद आप कम बोलने लगे हैं, पहले ज़्यादा बोलते थे लेकिन अब कम बोल रहे हैं। आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखने कम कर दिए, इसका मतलब। तो अब हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मीडिया को। साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। प्रमुख बातें, आप सब लोग मौजूद थे। मन से अपने संबोधन में कई विषयों का मैंने जिक्र किया जो बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं। आज संयोगवश गोपालगंज में जो एक उपचुनाव हो रहा है, उसमें जिस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सुभाष जी का जिस तरीके से निधन हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी धर्मपत्नी जी को वहाँ से लड़ने का टिकट दिया गया, कुसुम जी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से उनकी दावेदारी का, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करती है। और ये समर्थन के पीछे कारण है बहुत बड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से बिहार और देश हित को सबसे ऊपर रखा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जब भी कोई फैसला लिया है वो प्रदेश हित को मद्देनज़र रखते हुए ही वो फैसला लिया गया है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला भी तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी, क्योंकि ज़रूरी है जिस तरीके से प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पुनः एक भव्यतापूर्ण अराजकता का एक माहौल उत्पन्न हुआ है। बिहार का शायद ही कोई जिला, तो भूल ही जाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां पे आए दिन हत्या, अपराध, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं सुर्खियां नहीं बन रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है मजबूत जनप्रतिनिधियों का चुनकर बिहार की विधानसभा में जाना। ये निर्णय कि हम लोग भाजपा की प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ लिया गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज की तारीख में बिहार अपराध और भ्रष्टाचार के मापदंड पर पहली श्रेणी पर जा चुका है, ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं जो कि विधानसभा में मजबूती से अपने क्षेत्र का पक्ष रख सकें। मैं पुनः आप सबके माध्यम से भी गोपालगंज की जनता से मैं ये अपील करता हूँ, मैंने मन से भी इस बात को कहा था कि महज अब एक औपचारिकता है चुनाव परिणामों में इनकी जीत की घोषणा सुनना, पर ये औपचारिकता में भी मैं चाहता हूँ कि जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा हो। और ख़ास तौर पर मैं उस परिस्थिति को समझ सकता हूँ, मन से ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब परिवार में तुरंत कोई अपने प्रिय को खोता है और उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको, और वो लड़ाई जनता के लिए लड़ी जाती है। 2020 का जब चुनाव मैंने लड़ा, उस वक्त तुरंत मेरे पिता का निधन हुआ था और उन परिस्थितियों में जब मैं बाहर आया तो वो पीड़ा अंदर, मैं इसीलिए कुसुम जी की भी उस पीड़ा को भली भांति मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस परिस्थितियों में, किस मानसिकता के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। पर मैं जनता से बस इतना ही आग्रह करूँगा कि मेरे नेता भी यही चाहते, अगर वो होते, वो खुद यहाँ पर आते, अगर वो होते, पर मैं यही चाहूँगा कि सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, सुभाष जी को, सही मायनों में बिहार की जनता उनको, गोपालगंज की जनता उनको श्रद्धांजलि कुसुम जी की जीत के माध्यम से दे, यही आग्रह मैं सबसे करूँगा। सर, क्या ये माना जा सकता है लोजपा एनडीए में शामिल हो रही है आपके इस कार्यक्रम के साथ?
भाई देखिए, फ़िलहाल जो घोषणा हम लोगों ने की है वो दोनों उपचुनाव में समर्थन को लेकर है। मेरी अभी कुछ दिनों पूर्व 3 रात पहले मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक लंबी मुलाकात हुई और कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। और इस महीने आने वाले दिनों में पुनः मेरी उनसे मुलाकात होगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात तय है आने वाले दिनों में। गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा उन मुलाकातों के बाद की जाएगी। समर्थन को लेकर इन दोनों उपचुनाव में ये घोषणा पहले भी कर दी गई थी और प्रचार में मैं मौजूद सर, था। आपके आवास से आपके पिताजी की तस्वीरें, मूर्तियां को निकाल के बाहर फेंक दिया गया था और उसी बीजेपी के साथ आप समर्थन कर रहे हैं सर। भाई ये व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं ना मेरी। मेरी क्या, मेरे नेता मेरे पिता ने भी कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं। कहते हैं कि हम हनुमान हैं, उस हनुमान मैं उनके प्रश्न का एक जवाब मैं कंप्लीट कर देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे लड़ना होता तो बहुत सारे मापदंड तैयार हैं, और अगर मुझे सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों का संरक्षण करना होता तो भाई 2020 में मैं चुनाव ही अकेले नहीं लड़ता ना। 2020 में हर कोई ये मानेगा कि भाजपा के साथ मेरे संबंध उस वक्त भी बहुत खूबसूरत थे, और जितनी सीटें मुझे उस वक्त भी दी जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, मैं अगर उतनी सीटों पर चुनाव लड़ता स्ट्राइक रेट कम से कम 90-95% रहता। अधिकांश सीटें हम लोग जीतते। बिहार में भी मेरे मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। पर उस वक्त मेरी लड़ाई उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों से थी। उस वक्त भी मैंने जो निर्णय लिया वो बिहार के हित को, बिहारियों के हित को मद्देनज़र रखते हुए लिया। इसीलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा, घर खाली कराना, मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ये लड़ाई का विषय ही नहीं है भैया। जब मैं करोड़ों बिहारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ऐसे में मैं अपने एक बंगले को लेकर, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर वो रोना मैं नहीं रो सकता। अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे लिए प्राथमिकता प्रदेश और मेरी बिहार की जनता है। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए है। सर, रामविलास पासवान को आप बार बार भगवान कहते हैं और आपके भगवान को आपके घर से निकाल के बाहर सड़क पे फेंक दिया गया। मेरा सवाल ये था भाई, मैंने कहा कि वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई ही नहीं है। मैं उस घर के लिए अधिकृत था भी नहीं भाई। आज नहीं तो कल उसको खाली करना ही था। सर, उस समय आप संकट मोचन बनते हैं भाजपा के लिए, लेकिन वो हनुमान श्री राम नहीं आए आपको बचाने के लिए, ऐसा क्यों? भाई मेरी लड़ाई ना उस वक्त भाजपा से थी, ना मैं कोई अपेक्षा रख रहा था। मैंने इस बात को, मुझे लगता है आप बहुत पुराने प्रश्नों को आप कुरेद रहे हैं, बट ठीक है आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ। उस वक्त मैंने बहुत स्पष्ट तौर से इस बात को कहा था कि धोखा मेरे अपनों ने मुझे दिया, मैं दूसरे से क्या अपेक्षा रखूँ। मेरे अपने मेरे साथ होते तो मुझे इन परिस्थितियों में उतरना ही नहीं पड़ता। मेरे अपनों ने मुझ पर वार किया, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, तो मेरी लड़ाई दूसरों से हो ही नहीं सकती। दूसरे से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता। मेरे अपने मेरे साथ होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो धोखा मुझे अपनों से मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं आए, क्या लगता है कि एनडीए से डर है उन्हें? भाई पूरी तरीके से डर है, एनडीए से भी और हार से भी। पर साथ ही साथ क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 16-17 साल से निरंतरता में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके बुद्धि विवेक पे भी आप शंका नहीं कर सकते हैं। वो राजनीति को भली भांति जानते हैं। दोनों जगह उपचुनाव में नहीं जाने के पीछे अपने ही दल के प्रत्याशियों को हराने की भी उनकी एक सोच है। वो जानते हैं कि उनके गठबंधन के साथी अगर जीत गए तो संख्या बल में वो उनसे ज़्यादा हो जाएंगे और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप महागठबंधन में जदयू को हटा दें और बाकी तमाम दलों के समीकरण को अगर आप जोड़ के देखें, कांग्रेस के विधायकों को जोड़ लें, सीपीआई सीपीएम के विधायकों को जोड़ लें, तमाम दलों को आप जोड़ लें, राजद के हैं ही, उनको अगर आप जोड़ लें तो मुझे लगता है महज 2 या 3 की संख्या उनको कम पड़ रही है सरकार बनाने के लिए। और अगर ये 2-3 अगर उनके पास आ जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड की कोई ज़रूरत महागठबंधन में भी नहीं रहेगी। तो सर, क्या विकास की बात एनडीए में आप जाते हैं तो चाचा जी के साथ विलय होगा? विलय क्यों होगा भाई? हर दल स्वतंत्र है अपने अपने तरीके से किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए। इसमें विलय की बात है। सर, यूनिवर्सिटी पे और स्वास्थ्य पे और इंडस्ट्रीज पे बात नहीं होगा? आपका भी नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब तो ये शायद आप कम बोलने लगे हैं, पहले ज़्यादा बोलते थे लेकिन अब कम बोल रहे हैं। आपने मेरे इंटरव्यूज देखने कम कर दिए, इसका मतलब मंच पे भी एक ही दो बार मेरा विजन ही से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है भाई। हाँ। मेरी लड़ाई ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को यहाँ लेकर जेपी हुई थी। यूनिवर्सिटी में सर 5-5 साल 10-10 साल लग जाता है बच्चों का। बिल्कुल सही उस बात पे बातें कोई करता ही नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप केंद्र और में भी, आप यही केंद्र के सहयोगी भी हैं। यही लड़ाई सहयोगी अभी मैं हुआ नहीं हूँ चुनाव में होने समझ वाला में है और आता रहे हैं।
जिस दिन मैं सहयोगी बनूंगा उस दिन आप मुझसे प्रश्न दोबारा करें। सर, आपने एक बार लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था कि युवा मंत्रालय का गठन हो। युवा मंत्रालय का नहीं, युवा आयोग का। युवा आयोग। युवा आयोग का, जी जी बिल्कुल, मैं आज भी मैं उस पर मैं कायम हूँ। जी। मैं चाहता हूँ भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी भारत में युवाओं की है, और ऐसे में ज़रूरी है जब देश में जब अलग अलग तरीके के तमाम आयोग हैं, जी अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग तक भी है, तो ऐसे में क्यों नहीं युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग हो, एक नेशनल यूथ कमीशन होना चाहिए जो युवाओं से जुड़ी हुई तमाम तरीके की सर, बिहार में समस्याओं का। और ये बात मैंने अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने कही है कि जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनती है बिहार में, उस दिन सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा।